आप कक्षा आरंभ करा दीजिए। जी गुरुजी। सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए तो हमने कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में हमें कक्षा ले पा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी कक्षा चलेगी हम उसके जब पे ही ध्यान लगाए रखेंगे। और गुरु जी का भी ढेर सारा धन्यवाद करेंगे, वो इतने अच्छे से हमें वेद मंत्र सिखाते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमें बल बुद्धि दे, विद्या ग्रहण करवाए और मोक्ष की प्राप्ति करवाए। चलो तो हम एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आपको हमारी कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। आपका भी खूब सारा धन्यवाद ऐसे अच्छे से कक्षा का आरंभ कराने के लिए। मैं भी सभी का सादर अभिवादन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, आप सभी लोग देख लीजिए। अष्टाध्यायी मंत्रों का प्रकरण चल रहा था। इस प्रकरण में पहला मंत्र हमने कल की कक्षा में देख लिया था। इस पर अच्छे से विस्तार से विचार किया था और ये कह के छोड़ा था कि आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा। तो यदि ऊपर वाले मंत्र में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, इसमें से किसी शब्द का अर्थ पकड़ में ना आया हो, क्योंकि मंत्र थोड़ा कठिन है, एक बार में शायद उतना अच्छे से समझ में ना आए। तो यदि अभी भी किसी का कुछ बचा हुआ है, कुछ कठिनाई लग रही है, तो पूछ लीजिए। आज नहीं, कल को यदि समझ में आए कल पूछ लीजिए। जब भी कभी भी ये मंत्र समस्या करें तब भी आप पूछ सकते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें से? चलिए ठीक है। किस हाँ जी, बोलिए ना माता जी। हाँ जी, एक बारी ना इसका जो है भावार्थ बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब एक बार मोटा मोटा अर्थ देख लें इसका, ऐसा ही ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। तो आज इस मंत्र को एक बार जल्दी जल्दी दोबारा से देख ले रहे हैं। और ये जो दूसरा मंत्र है ये कुछ और कठिन मंत्र है, थोड़ा सा आसान करेंगे, लेकिन आज थोड़ा ही देखेंगे इसको, जिससे कि ज्यादा कठिनाई ना हो, ज्यादा भार भी ना आए किसी के ऊपर, आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले इसी मंत्र को देखते हैं। ओम त्वमनो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो व यासि सीष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा। हमने एक संबोधन किया था परमात्मा के लिए, अग्ने, हे अग्ने, या हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे सबको प्रकाश देने वाले, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले ईश्वर। त्वम यानी आप, वरुणस्य जो श्रेष्ठ लोग हैं, और देवस्य जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, ऐसे जो विद्वान हैं, उन विद्वानों का जो हेलह, हेलह माने होता है अनादर। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अवहेलना, अवहेलना होता है ना, वो यहीं से आया है वो शब्द भी। उनका जो अनादर है, उनकी जो अवहेलना है, अवमानना है, उनका जो अपमान है, उससे नो शब्द आया था। नो माने हमको, अव माने अलग होने में, दूर होने में, यासी शिष्ठाह उसकी प्रेरणा कीजिए, या कीजिए उससे हमें दूर कीजिए। अव यासी शिष्ठा का एक साथ भी अर्थ ले सकते हैं, या अव को अलग कर लीजिए, यासी शिष्ठा को अलग कर लीजिए। कि अव यानी अलग होने में, पृथक होने में, दूर रहने में, यासी शिष्ठा, ऐसी हमको प्रेरणा कीजिए।
जिससे कि हम विद्वानों का ना तो अनादर स्वयं करें और ना करने दें किसी को, क्योंकि जो वर्ण करने योग्य है, वर्ण करने योग्य यानी जो श्रेष्ठ हैं, और देवस्य जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, उत्तम योग्यता वाले हैं। दिव्य गुणों का मतलब यही तो हो गया, किसी व्यक्ति के भीतर बहुत श्रेष्ठ गुण है, वो धार्मिक व्यक्ति है, ऐसा जो विद्वान है, यदि उसका हेड़ह कोई अपमान होता है, अनादर होता है, तो उससे नह हमको अव माने दूर होने में, अलग होने में, या से श्रेष्ठा प्रेरणा कीजिए। तो ये तो पहली पंक्ति है, आसान है, विस्तार कल कर ही दिया था, तो आज एक बार भावार्थ ऐसे मोटा मोटा देख लीजिए। फिर हमने ये 3 शब्द लगातार देखे थे, ये वाले, यजिष्ठः वह्नितमः शोषुचानः। यजिष्ठः कहते हैं जो यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे बना दीजिए, ऐसा मैं हो जाऊं। या जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो भी सज्जन हैं, उनमें भी मेरी ऊंची स्थिति हो, ख्याति हो, मैं उसमें भी ऊपर वाली डिग्री में आऊं। मैं जैसे बहुत प्रकार के विद्वान होते हैं, बहुत प्रकार के श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग होते हैं, तो उनमें भी मेरी यजिष्ठः ये ऊंची स्थिति हो जाए। तो श्रेष्ठ कर्म करने वाला तो मैं बनूं, लेकिन मुझे और ऊंची डिग्री चाहिए उसमें भी। वहनीतमः, वहनीतमः का मतलब कल बताया था, जो वहन करने वाले, पहुंचाने वाले हैं, उनमें भी मैं श्रेष्ठतम बनूं। तम शब्द लगा हुआ ना, तम, एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतम, एक होता है घोर, एक होता है घोरतम। ऐसे तम शब्द जब ये तम प्रत्यय लगता है तो वो ऊंची डिग्री को बताता है। तो वैसे ही वहनीतमः यानी जो वहन करने वाले, पहुंचाने वाले लोग हैं, उनमें मुझे ऊंचा बनाइए, मुझे और ऊंची स्थिति वाला बनाइए। अब ये पहुंचाने वाले लोग कौन होते हैं? जैसे विद्या को पहुंचाने वाले लोग, या श्रेष्ठ कर्मों को पहुंचाने वाले लोग, ऐसे जो पहुंचाने वाले हैं, वहन करने वाले हैं, विद्या को ले जाने वाले हैं। वहन करना, ले जाना, परंपरा से लेके आते हैं, गुरुकुल से लेके आते हैं, ऐसे लोग, उनको वहनी तमह बोलेंगे। शोषुचानः, शोषुचानः का मतलब आप मुझको दीप्तिमान बनाइए, दीप्तिमान, प्रकाशमान, विद्यावान। मेरा जो यश है, मेरी जो कीर्ति है, मेरी जो विद्या है, वो खूब बढ़े। और कैसी बढ़े? जैसे सूर्य का प्रकाश दीप्तिमान होके चारों ओर प्रकाशित होता है। एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, पूरे संसार का मतलब इस सौर मंडल को प्रकाशित करता है, दीप्तिमान होता है वो। शोषुचानः कहते हैं सूर्य को भी। तो वैसा ही मैं भी हो जाऊं, मेरी भी कीर्ति दूर दूर फैले, ऐसा दीप्तिमान मुझे बना दीजिए। विश्व माने संपूर्ण, द्वेषांसी माने जो द्वेषांसी का मतलब जो द्वेष से युक्त कर्म है, उनसे। एक अस्मत् शब्द था यहाँ पे, अस्मत्, अस्मत् माने मुझको या हमको। मुमुग्धि, ये मुमुग्धि बताया था, मुमुग्धि जमा अस्मत्। मुमुग्धि माने हटा दीजिए, पृथक कर दीजिए, दूर कर दीजिए, हमको उन द्वेष युक्त कर्मों से दूर कर दीजिए। और कैसे कर दीजिए? तो ये प्र आ रहा था ना, प्र शब्द, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, बहुत अच्छी प्रकार से दूर कर दीजिए, मतलब कोई कमी ना रह जाए उसमें। ऐसा नहीं कि कोई क्लेश या कोई द्वेष मेरे भीतर रह जाए, या द्वेष से युक्त कोई वृत्ति मेरे भीतर उपस्थित रह जाए, सबको दूर कर दीजिए। प्रमुमुग्धि, अच्छी प्रकार से हटा दीजिए उन सबको, उन कर्मों से ही मुझे दूर कर दीजिए, मेरे भीतर वो कर्म ही ना हो। बस ये हो गया इसका अर्थ। और इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदम न मम, ये जो आहुति है किसके लिए है? अग्नि स्वरूप परमात्मा के लिए, और वो वर्ण करने योग्य जो परमात्मा है उसके लिए भी है। ये पदार्थ जो मैंने हाथ में ले रखा है, ये मेरा नहीं है। बस ऐसा इसका भावार्थ है। अभी ठीक है जी? चलिए, आप और विचार कर लेंगे आराम से इस पर। जब ये बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा ये मंत्र, और फिर लाभ मिलेगा इससे। देखिए, अगला मंत्र आ रहा है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आसान बनाएंगे इसे भी। अजीब सा तो लगता ही है, कई शब्द इसमें ऐसे हैं जो पहली बार सुने हैं। तो देखिए, पहले उच्चारण समझते हैं। ओम स त्वम नो, ये तो आसान शब्द हैं। जो कठिन शब्द आता है उसको मैं बार बार बताता ही हूँ, और जो आसान है वो तो मैं एक बार बता के ही छोड़ देता हूँ। स त्वम नो अग्ने वमो, तो इन दोनों को कैसे मिला के बोलेंगे? अग्ने वमो, अग्ने अवमो नहीं बोलेंगे, अग्ने वमो ऐसे। भवोती,
भवोती, बड़ी की मात्रा है देखिए त पर, भवोती। नेदिष्ठो, नेदिष्ठो, कुछ लोग क्या कहते हैं नेदिष्टो, टो नहीं ठो, नेदिष्ठो अस्या, नेदिष्ठो अस्या उषसो, उषसो, मूर्धन्य शकार दंत्य सकार, उषसो व्युष्टौ, व्युष्टौ, देखिए मूर्धन्य शकार है इसमें भी, व्युष्टौ, टौ टकार पर औकार की मात्रा, औ, व्युष्टौ ऐसा, उषसो व्युष्टौ। अब नहीं बोलेंगे, अव यक्ष्व, अव यक्ष्व नो वरुणम। अब देखिए इसको यक्ष व ऐसा नहीं बोलेंगे, यक्ष व, यक्ष व, क्योंकि ये जो क्ष है ये आधा है तो जल्दी बोला जाएगा। यक्ष व नो वरुणम, वरुण नहीं कहेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा बनी हुई है, वरुणम। रराणो, राणो, रराणो, वीहि, वीहि, बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा, तो पहला लंबा खींचेंगे दूसरे वाले को जल्दी बोलेंगे, वीहि। मृलीकम, मृलीकम, मूर्धन्य ल जैसा उच्चारण आएगा, मूर्धा से बोलेंगे ऊपर से, जैसे मूर्धन्य शकार बोला जाता है या ट बोला जाता है, मृलीकम, मृलीकम। मृ और म्रा नहीं बोलेंगे कभी, ये वाला र बना दे, म्रा नहीं, मृ, 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 मृलीकम। सुहवो न, न केवल न, एधि, एधि। अब एधि लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी बोल देंगे, एधि स्वाहा ऐसे। और आगे तो वही है, इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम। तो ये तो सामान्य रूप से उच्चारण हुआ, जल्दी जल्दी हमने देखा। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे देख लीजिए जिनका संधि विच्छेद होगा, जिनको हम तोड़ेंगे, तो जिनका नहीं होगा उनको तो ऐसे ही देख लेते हैं। स नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, त्वम ऐसे ही रहेगा, नो यानी नह, नो तो जितनी बार भी आया उसका मतलब हम नह देखते हैं ना, नह माने हमें, हमारा, हमारी ऐसे। अग्ने बार बार आ रहा है, अग्ने। अब ये देखिए अवामो, जब उच्चारण करेंगे मंत्र का एक श्रुति में तब तो इसको वमो बोलेंगे, अग्ने वमो एक साथ। लेकिन अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पता है क्या बनेगा, अग्ने अवमः ऐसे, अवमः। बहुत प्यारा शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, अभी इसका अर्थ समझेंगे। अवमः या अवमो, अवमो या अवमः। भवोती, ये जो भवोती शब्द है इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, भव, मैं ऊपर लिखता हूं आप कर लीजिए, भव और जमा ऊती। ऊती शब्द आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, ये ऊती क्या आ गया, तो इस ऊती का भी बड़ा प्यारा अर्थ है, समझेंगे अभी। भव जमा ऊती, देखिए ये भी बड़ा ऊ है और बड़ी ई की मात्रा है, तो लंबा खींचेंगे दोनों को, ऊती ऐसा। ये देखिए नेदिष्ठः, नेदिष्ठो है तो इसको क्या बोलेंगे, नेदिष्ठः। अस्या उषसः, उषसः, मैं लिख देता हूं ऊपर देखिए, उषसः ऐसे कर देंगे इसको, उषसः। व्युष्ठौ, ये जो व्युष्ठौ है इसको क्या लिखेंगे, व्युष्ठः, नहीं व्युष्ठौ है, तनिक रुकिए, हाँ ये तो ऐसे ही रहेगा, व्युष्टौ तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, व्युष्टौ जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये देखिए अवयक्ष्व, ये दोनों एक साथ हैं, ये शब्द अवयक्ष्व ऐसे, तो ये एक साथ रहेंगे, अलग अलग यहाँ लिखे हुए हैं लेकिन दोनों एक साथ ही चलते हैं ये शब्द। ये तो फिर से नो आया यानी नह आया, वरुणम ऐसे ही रहेगा। रराणो, रराणो को क्या बोलेंगे, रराणः, रराणः। वीहि और मृलीकम। सुहवः, सुहवः। न एधि स्वाहा। तो ये तो बाकी शब्द ऐसे ही रहेंगे। देखिए जो जो तोड़ने वाले थे वो मैंने बता दिए हैं। कौन सा है, अग्ने वमो को क्या लिखेंगे, अग्ने और अवमः। भगवती को क्या लिखेंगे, भव जमा ऊती।
और नेदिष्ठः और अस्या, ये तो आसान है, इनमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। तो ये हो गया, जो संधि विच्छेद बताने के थे वो मैंने बता दिए। अब हम इसके अर्थ पर चलेंगे। विजया माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? आप बताइए। नहीं कहना, ठीक है। तो देखिए, बड़े ध्यान से समझेंगे इस मंत्र को। पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले, ये कौन से वेद से मंत्र आया है? ऋग्वेद से। आप लिख लीजिए, ऋग्वेद में चौथा मंडल, पहला सूक्त, पांचवा मंत्र। और यही मंत्र बिल्कुल ऐसा ही ये यजुर्वेद में भी आया है। और यजुर्वेद में कहाँ आया है? ये आया है 21वें अध्याय का शायद 5वां मंत्र है संभवतः। नहीं, चौथा मंत्र है। आप ये लिखिए, चौथा मंडल, पहला सूक्त, 5वां मंत्र। ये हुई ऋग्वेद की बात। और यही मंत्र जब यजुर्वेद में आता है तो 21वां अध्याय और चौथा मंत्र। यजुर्वेद में तो अध्याय चलते हैं ना, और ऋग्वेद में मंडल और सूक्त चलते हैं। मंडल हैं, फिर उनके भीतर सूक्त बना रखे हैं, सूक्तों के भीतर मंत्र दे रखे हैं। तो ये थोड़ी, ये जानकारियां हैं, पता होनी चाहिए हमको, सामान्य जानकारियां हैं। ये यजुर्वेद का कौन सा बताया जी? 21वां अध्याय, चौथा मंत्र। यजुर्वेद, हाँ जी, हाँ, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 21 अध्याय और चौथा मंत्र। चौथा मंत्र, जी जी, हो गया। तो ये जानकारी आपके लिए है। अब देखिए, जब ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में हैं, और पहली बात चौथे मंडल में ही हमको ये मंत्र मिल जाता है, तो सीधी बात क्या है, जो हमेशा से एक बात हम करते आ रहे हैं, ऋषि दयानंद का भाष्य हमको मिल जाता है। और यजुर्वेद में है, फिर तो मिल ही जाता है। तो धूमधाम से देखेंगे, बहुत प्यारा मंत्र है, आनंद आएगा आपको सुन के, समझ के। और ये जानकारियां मैं आपको इसलिए भी बताता हूं ताकि आप अपने आप भी जाके खोज सकें। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहकाने का प्रयास करता हूं कि मेरा अपना बनाया हुआ अर्थ है, ऐसा नहीं है। आप सीधा वेबसाइट पे जाइए वेद.com पे, और ये जो मंत्र संख्या दे रखी है, मंत्र संख्या डालिए, अर्थ देखिए, वहां पे थोड़ा बहुत पृथक मिलेगा आपको। ऐसा हो सकता है कि बहकावे आदि बात ना नेगेटिव ना करें, सब पॉजिटिव है। नेगेटिव हाँ तो जी, हाँ जी। टीचिंग में करनी नहीं सर, माफ करना। सब बखाड़े positive वाले है भी जी। खूब फिरे जी। अरे पकड़ छोड़ दो जी उन बातों को, हमें तो ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव करनी सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देखिए भाई, तो कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इस मंत्र में। आज हम मंत्र को पूरा नहीं देखेंगे, आज इतने हिस्से को देखेंगे बस, यानी पहली पंक्ति को, क्योंकि थोड़ी कठिन है, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बड़ा आनंद आएगा इस मंत्र में। सबसे पहले वही शब्द लेके आएंगे जो हमेशा से हम लेते आए हैं, जो संबोधन है परमात्मा के लिए। सीधी सी बात है, अब तो आपको आदत पड़ गई होगी ना इन सब चीजों की, मंत्रों को देखने की। अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप, सबको ज्ञान देने वाले, सारे संसार को प्रकाश में लाने वाले परमात्मा। ये तो संबोधन हो गया। अब एक बड़ी कमाल की बात इस मंत्र में है जो बाकी मंत्रों में अभी दिखने में आपको नहीं आई सीधे सीधे, और ऐसा अभी तक का कोई प्रमाण मिला भी नहीं है। हालांकि ये ऐसा अकेला नहीं है ऐसे, लेकिन अभी तक हमारे सामने नहीं आया। आज तक जितने संध्या के मंत्र देखे, ये यज्ञ के मंत्र देखे, वो क्या विशेष चीज है इस मंत्र में। तो देखिए, एक तो स शब्द है और एक त्वम शब्द है, दोनों परमात्मा के लिए आए। और जबकि हमने क्या पढ़ा है, स माने होता है वह, और त्वम माने होता है आप या तुम, भगवान, ऐसा सुना है ना हमने। तो एक तो वह किसके लिए यूज होता है, कोई दूर व्यक्ति है उसके लिए। ऐसा ही आता था ना, जैसे ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में कई मंत्र आए, स नो बंधुर्जनिता, तो वहां त्वम शब्द थोड़ी आया था, या तो त्वम आएगा या केवल स आएगा। ऐसा ही देखा हमने अभी तक, या तो त्वम था या फिर स था। अब एक तो संबोधन भी दे दिया अग्नि, एक त्वम भी और एक स भी। तो ये आज हमारे सामने पहली बार आया, लेकिन ये अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण वेदों में हैं। इसको समझाते हुए कई विद्वान लोग क्या कहते हैं, उसको मैं आपके सामने आज रखूंगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे।
तो सबसे पहले इस स शब्द को ही लेंगे। स माने तादृशः। इसको खोलते हुए ऋषि भी कहते हैं और कई विद्वानों ने भी कहा तादृशः। अब इस तादृशः का क्या मतलब है? तादृशः का मतलब होता है उस प्रकार के। एक तो सह का मतलब हमने वह देखा है, वह भी ठीक है, उस अर्थ को भी ले सकते हैं, लेकिन तादृशः, तादृश मतलब उस प्रकार के। आप लिख लीजिए बिल्कुल ऐसा ही, तो आपको समझ पड़ जाएगी। तादृश का मतलब उस प्रकार के। किस प्रकार के? यानी कि जिस प्रकार के आपके गुण हमने पीछे देखे हैं, जिन प्रकार के गुणों से आप युक्त हैं, वो पीछे जो प्रकरण चला आ रहा है। क्योंकि अभी हमने बताया ऋग्वेद में ये कौन सा मंत्र है? 5वां मंत्र है इस प्रकरण का, इस सूक्त का, जो ये पहला सूक्त है, चौथा मंडल पहला सूक्त। तो इसमें ये 5वां मंत्र है। इससे पहले 4 जो मंत्र आए उसमें आपके बहुत सारे संबोधन आए, आपके लिए बहुत सारे गुण बताए। आपको वरुण नाम से बार बार बोला गया, अग्नि नाम से बार बार बोला गया पिछले मंत्रों में। हम लोगों ने तो इस प्रकरण के 2 ही मंत्र देखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये त्वम वाला, लेकिन इससे पहले और भी मंत्र हैं। तो स का मतलब सीधा हो गया तादृश। तादृश मतलब उस प्रकार के गुणों से युक्त आप। त्वम माने आप, हे अग्ने, स यानी तादृशः, उस प्रकार के गुणों से युक्त जो पीछे हम देख के आए हैं, उनसे युक्त त्वम को कहेंगे भवान। त्वम माने त्वम को भगवान के स्थान पे भी प्रयोग कर सकते हैं। भवान माने होता है आप। तुम कह लीजिए, तू कह लीजिए, आप कह लीजिए, एक ही बात है लगभग। बस बात थोड़ी सम्मान की हो जाती है जब हम आप कह देते हैं, थोड़ा सम्मान का भाव सा लगता है, अच्छा लगता है भाषा में, हिंदी के दृष्टिकोण से। बाकी तो संस्कृत में त्वम, भगवान लगभग ये एक जैसे ही शब्द हैं। तो क्या हो गया? हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, वह जो आप हैं, वह, जैसे हम ये कहते हैं ना, वह जो हैं। अब ये थोड़ा अजीब सा लगता है, वह जो आप हैं। तो देखिए एक प्रकार से और व्यवहार चलता है। अपने लिए जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? यह जो मैं हूं। अरे यह जो मैं हूं, जो यहाँ बैठा हूं, जो आपसे कह रहा हूं, यह मैं के साथ क्या लगा रहा हूं? यह मैं। ऐसा भी तो कहते हैं ना, अरे यह जो मैं कह रहा हूं, मुझे सुनिए ना, यह मैं यानी आपसे जो बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ यह यानी मैं जो इतनी देर से बोल रहा हूं, जो मोहित नाम का मैं व्यक्ति हूं, यह इधर जो बैठा है दूसरी साइड संचालक के रूप में, तो ऐसा कहते हैं ना हम लोग अपने। तो ऐसे ही वह आप जो हैं, तो सह त्वम, वह जो आप हैं। कौन से वह आप? जो पिछले प्रकरण में हम, जो इस पूरे प्रकरण में पिछले मंत्रों में हम आपको देखते आए हैं। ऐसे समझेंगे स और त्वम को। ये मेरी अपनी शैली नहीं है, ये विद्वानों की बताई हुई शैली है। बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार किया जाएगा। तो हे परमेश्वर, आप जो उस प्रकार के गुणों से जो आप हैं, तादृश भगवान यानी उस प्रकार के गुणों से युक्त जो आप हैं। अब आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि थोड़ी स्पष्टता हो जाए आपको। हमारी भी आता था, हमारा भी आता था, हमारे भी आता है इसके लिए। तो आप हमारे, इसमें एक शब्द मैंने यहां बताया था, इसको क्या बोला था? अवमह। अवमह, और अवमह शब्द परमात्मा के लिए आया। ये एक प्रकार से कर्ता है, कर्तावाचक शब्द है। कर्तावाचक शब्द का मतलब, अव शब्द से आप समझ जाएंगे। अव का मतलब क्या होता है? ये अवरक्षणे धातु से बनता है, जैसे पहले कई बार चर्चा आई है। अवरक्षणे का मतलब रक्षक। तो हे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं। और भव, ये भव शब्द आया, भव माने हैं या हो, आप हमारे रक्षक हो। फिर से समझिए, शब्दों का एक बार क्रम समझिए। क्रम क्या है? अग्ने, स, त्वम, नः, अवमः, भव। आप ये क्रम लिखिए। फिर से समझिए, पहले नंबर पे क्या आएगा? अग्ने, स, त्वम, नः, अवमः, भव।
आग्ने हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा स तादृशः, स माने वह जो आप उन गुणों से युक्त हैं जिसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं। त्वम माने आप, नह माने हमारे, आवामह माने रक्षक, और भव माने हो या हो जाओ। देखिए भव शब्द जो है ये क्रियापद है, एक प्रकार से क्रियापद, ये भव, इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो भव शब्द के कई अर्थ चलते हैं। एक तो आपने जैसे कई बार सुना होगा भव के बारे में, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान, क्षमा कीजिए, आयुष्मान भव, ऐसा बोलते हैं ना। तनिक रुकिए, मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूँ। देखिए जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम बोलते हैं आयुष्मान भवः, ये गलत बोलते हैं। अभी एक दिन स्टेटस पर किसी ने लिख रखा था आयुष्मान भवः, इसमें विसर्ग नहीं होता, जो यहाँ विसर्ग लगा रखा है, भवः नहीं होता, भव होता है, भव। अब हिंदी में इसको भव बोलेंगे, भव, लेकिन संस्कृत में बोलेंगे भव, भव, और विसर्ग लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, भवः। तो भवः नहीं बोला जाता, भव बोला जाता है, इतना, जैसा ये लिखा हुआ है, आयुष्मान भव, आप खूब लंबी आयु वाले हों या हो जाओ, ऐसी कामना करता हूं मैं। कीर्तिमान भव, आपकी खूब कीर्ति हो, खूब प्रसिद्धि हो। पुत्रवान भव, आप पुत्रवान हो जाओ, पुत्र संतानों से युक्त हो जाओ या हो, ऐसा कहा जाता है। तो भव का क्या तात्पर्य हुआ, हो या हो जाओ, या हैं, आप ऐसे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो हम तात्पर्य लेंगे भव शब्द से, हे परमात्मा आप हमारे क्या हैं, रक्षक हैं। और ये रक्षक होना एक बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। परमात्मा कैसे हमारा रक्षक है, ये चर्चा हमारी कक्षा में पहले खूब विस्तार से हुई है। यदि हम परमात्मा के केवल रक्षक स्वरूप को देखने निकल जाएं और उसने रक्षा के कितने साधन हमें दिए हैं तो हम गिन नहीं पाएंगे कितने प्रकार से वो हमारी रक्षा करता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ बनाए, इतनी सारी व्यवस्थाएं उसने बनाई जो निरंतर हमारी रक्षा कर रही हैं। हमारे शरीर को, हमारे जीवन को या हमारे कर्मों को उत्तम प्रकार से संचालित करने में निरंतर हमारी कितनी सहायता करती हैं। यदि हम उनको धीरे धीरे समझने लगे तो परमात्मा का जो ये अवामह स्वरूप है, ये जो रक्षक स्वरूप है, ये हमें समझ में आने लगेगा। तो हे प्रभु आप हमारे रक्षक हैं, जब ये बार बार हम बोलेंगे, जब बार बार इस प्रकार की स्तुति करेंगे मंत्रों के माध्यम से, यज्ञ में हम प्रतिदिन बोलेंगे, तो फिर हमें परमात्मा का रक्षक स्वरूप समझ में आने लगेगा और जीवन से बहुत प्रकार की जो भय है, बहुत प्रकार का डर है, वो दूर होने लगेगा और निर्भयता हमारे जीवन में आने लगेगी। अभी तो परमात्मा को जब हम रक्षक नहीं मानते, हम सोचते हैं कि जी सब कुछ हमें ही करना है या हम ही चला रहे हैं, हम ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं, हम ही अपनी रक्षा करते हैं। हाँ, बहुत अंशों में हम हमारी रक्षा करते हैं, सही बात है, लेकिन यदि मूल में देखें जाके तो सब व्यवस्थाओं के पीछे परमात्मा हमारा रक्षक है। ऐसा हमें इन मंत्रों के माध्यम से प्रतिदिन उपासना में विचार करना चाहिए। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? आचार्य जी ठीक है, बहुत सुंदर आ रही जी, बहुत बड़ी प्यारी आवाज आ रही। अच्छा जी, माता जी कह रही थी ना, सुमन जायसवाल माता जी, तो उनको कुछ कम आ रही होगी। चलिए मैंने पास कर लिया और अब शायद और स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए एक बात और है इस मंत्र में, जब भी हम परमात्मा के इस विराट स्वरूप को कभी भी देखते हैं, चाहे कैसा भी स्वरूप हो, उसके कैसे भी गुण हो, तो फिर एक कामना हमारी होनी चाहिए जो विद्वानों की शैली है, जो ऋषियों से हमें एक बात समझने को मिली। वो क्या है, जब हम परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु आप रक्षक हैं, तो फिर एक कामना साथ में क्या जुड़ जाती है, आप हमें भी रक्षक बनाइए। जैसे आप मेरी रक्षा करते हैं, मैं भी अवमहा बन जाऊं। भाई मैं सबकी रक्षा नहीं कर सकता पूरे संसार की, लेकिन मैं किसी की तो रक्षा कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार का रक्षक बन जाऊं, मैं अपनी संतानों का रक्षक बन जाऊं, मैं अपने इस समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने गांव का, एक किसी व्यवस्था का, किसी व्यक्ति विशेष का, या कहीं का भी मैं प्रकृति का रक्षक बन जाऊं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे जल को लेके आज बड़ा संकट है, मैं जल का रक्षक बन जाऊं। किसी भी रूप में जैसे आप एक अवमहा हैं, रक्षक हैं, मुझे भी बनाइए।
जब ये कामना हमारे साथ जुड़ने लगेगी ना, तो देखेंगे परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमें स्पष्ट होने लगेगा, और जीवन में वो आनंद जो परमात्मा से हमें चाहिए, जो सुख हमें चाहिए, वो धीरे धीरे मिलने लगेगा। ऐसी कामना हमारी होनी चाहिए। एक पंक्ति पूरी हो गई, फिर से देख लीजिए पंक्ति को कैसे समझेंगे। अग्ने, अग्ने देख सबसे पहले संबोधन के रूप में, रुकिए, हाँ, अग्ने स त्वम नः अवमः भव। हे अग्ने, स तादृशः, यानी आप जो उस प्रकार के हैं, तुम माने आप, नह माने हमारे, अवमः माने रक्षक, भव माने हैं या हो जाओ। हो जाओ ऐसा भी करेंगे कि हो जाओ हमारे रक्षक, वैसे तो आप हैं ही, पर आप हमारी और रक्षा कीजिए, ऐसा भी एक भाव है इसका। एक पंक्ति पूरी हो गई। हाँ मीरा, आप कुछ कह रहे हैं बिटिया, हम बताइए। जी आचार्य जी, अव और मह ये अलग अलग लिखने हैं कि एक ही में लिखना है? क्योंकि मैंने अव और मह अलग लिखा और अर्थ मुझे एक ही प्रतीत हो रहा है, तो अव और मह को थोड़ा समझा दीजिए। ये देखिए ना, ये लिख तो दिया, अव मह एक साथ ही लिखेंगे। जी धन्यवाद। हाँ, ये पूरा शब्द है अवमः, और ये परमात्मा का वाचक है, यानी परमात्मा का सर्वरक्षक स्वरूप है या रक्षक स्वरूप है। पूरा शब्द है अपने आप में ये अवमः। पहली पंक्ति हो गई, यानी पहली बात पूरी हो गई, पहला वाक्य पूरा हुआ। अब दूसरे वाक्य को देखेंगे ध्यान से। इसमें पहले शब्दों को समझ लीजिए। एक शब्द क्या था? ऊती, ये बताया था ना, ऊती शब्द है इसमें, भव जमा ऊती, नेदिष्ठः अस्या उषसः, उषसः और व्युष्टौ, ये शब्द हैं इसमें। तो देखिए, अस्या माने इस, अस्या एक अस्या शब्द है ना, अस्या कह लीजिए, अस्याह कह लीजिए, विसर्ग भी लगा लेंगे, अस्याह। इस किसकी बात चल रही है? उषसः। उषसः का मतलब है उषा, यानी उषा वेला, प्रातः काल की जो वेला होती है उसके बारे में बात चल रही है। उषा होता है ना, उषा, प्रातः काल को उषा बोलते हैं। कुछ लोग ऊषा कहते हैं, और मैंने मना किया था एक बार कक्षा में, ऐसा ही शब्द आया था कुछ, और उसके लिए क्या कहा था? ऊषा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे ऊषा कहते हैं, बड़ा ऊ लगा के। ऊषा नहीं होता, उषा होता है, उषा। तो इस प्रातः काल की जो पवित्र बेला है, इस बेला के तनिक रुकिए, व्युष्टौ, ये व्युष्टौ शब्द है ना, व्युष्टौ शब्द का मतलब होता है विशेष प्रकार का जो प्रकाश है, विशेष प्रकार की जो आभा है, रोशनी है, प्रकाश है। अस्या यानी इस, उषसौ माने प्रातः काल की, जिस प्रातः काल में हम यज्ञ कर रहे हैं, व्युष्टौ जो विशेष आभा है, विशेष प्रकाश है, उसमें, फिर से समझेंगे, इस प्रातः काल के यानी इस उषा काल के प्रकाश में या विशेष प्रकाश में। अभी इसको समझेंगे, विशेष प्रकाश क्या है अभी बताएंगे इसके बारे में। विशेष प्रकार के प्रकाश में ऊती, ये ऊती शब्द है ना, ऊती, ऊती माने होता है रक्षा, जो आपके रक्षा के साधन है, रक्षा कह लीजिए, रक्षा के साधनों के द्वारा। नेदिष्ठः, नेदिष्ठः का मतलब होता है अत्यंत समीप, निकटता। ये नेदिष्ठ शब्द निकटता के लिए आता है, और ऋषि दयानंद इसके बारे में लिखते हैं अत्यंत समीपता, बहुत निकट। तो मैं आपकी इस रक्षा के द्वारा इस प्रातः काल की बेला में जो एक विशेष प्रकार की आभा से युक्त है, उसमें मैं नेदिष्ठः, नेदिष्ठः माने अत्यंत समीप, और ये भव शब्द को यहाँ फिर से ले आएंगे, फिर से ले लीजिए इसको, हो जाऊं या हो जाओ, आप मेरे और निकट हो जाओ परमात्मा, ऐसी हम कामना कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी स्तुति कर रहे हैं। फिर से समझिए शब्द, इस पूरे वाक्य का स्वरूप कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। अस्या, अस्या माने इस, उषसौ, उषसो यानी इस उषा बेला की, व्युष्टौ विशेष जो आभा है, विशेष प्रकार प्रकाश है, उसमें ऊती, यहां से ऊती शब्द निकाला था ना, ऊती आपकी रक्षा के द्वारा, नेदिष्ठः अत्यंत समीप, भव माने हो जाओ, आप हो जाओ।
अपने रक्षा, जो आपका जो रक्षक स्वरूप है, जो आप रक्षा के आपके साधन हैं, उन सब के द्वारा आप मेरे नेदिष्ठ हो जाओ। नेदिष्ठ यानी अत्यंत समीप हो जाओ। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसका भावार्थ समझते हैं कैसे। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ अपना। आजकल यदि आप दिन में खेतों में जाएं, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों में तो माहौल हमेशा एक जैसा ही रहता है, चाहे रात में देख लीजिए, चाहे दिन में, दोपहर में, शाम को, सब जगह राजसिकता का ही माहौल है, गतिशीलता है। मतलब ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, अब है तो है ऐसा, इसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसे गांव में आप दोपहर के समय खेतों में जाएं तो क्या होता है, बड़ी चहल पहल है, पक्षियों की भी, लोगों के आने जाने की, काम करने की, और पेड़ भी हिल रहे हैं, पत्ते फड़फड़ा रहे हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं, जीव जंतु इधर उधर आ जा रहे हैं, मतलब बहुत प्रकार की चहल पहल है, धूल है, बाकी सब चीजें हैं। तो जैसे हम खेत से लौटते हैं शाम के समय, जैसे ही सूर्यास्त हो रहा होता है, तो मैं उस प्रकृति को बड़ी बारीकी से महसूस करता हूँ। ये शाम की बात बता रहा हूँ अभी आपको, प्रातःकाल की भी बात करेंगे अभी। जो जो ये उषा शब्द इसमें आया, उषसो, तो ये जो शाम की जैसे ही बेला होती है, जैसे कल हम एक खेत से दूसरे खेत की तरफ जा रहे थे बाइक से, तो मैंने देखा प्रकृति इतनी शांत है, इतनी शांत कि स्पष्ट लग रहा है कि अब वो हमें संकेत दे रही है कि अब उपासना का समय हो गया है, अब आप उपासना करने के लिए बैठ जाइए। देखिए मैं भी संकेत दे रही हूँ। अब देखिए कुछ प्रकार के वृक्ष ऐसे होते हैं, जैसे एक शीर्ष नाम का वृक्ष होता है, शीर्ष बोलते हैं उसको। एक आंवला होता है, आंवला हमारे खेत में छोटा सा पौधा आंवले का लगा हुआ है, और भी कई प्रकार के पौधे हैं, छुई मुई का होता है। ये जैसे ही शाम होगी तो ये शांत हो जाते हैं। शांत होने का मतलब इनके पत्ते आपस में सिकुड़ जाते हैं, और हम तो गांव के लोग पता है क्या कहते हैं, ये पेड़ सो गए, इनको छेड़ना मत। अब ऐसा कहा जाता है, सो गए, उनके पत्ते आपस में ऐसे चिपक जाते हैं, और सुबह होते होते फिर खुल जाते हैं। हम कहते हैं कि जाग गए, देखो ये अब सोकर उठ गए, और शाम जैसी होगी वो पत्ते आपस में चिपक जाएंगे। संकेत क्या मिल रहा है प्रकृति की ओर से, वायु शांत हो गई है, सारे जीव जंतु जो हैं उनकी चहल पहल कम हो गई है, पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके हैं, वायु शांत है, धूल वगैरह ये सब चीज शांत है एकदम, वायु का प्रवाह रुक गया है। इतनी शांति, इतनी एकाग्रता, वातावरण में जो सुकून है इस समय, वो अलग ही महसूस होता है, वो सात्विकता अलग ही प्रकट होती है कि अब उपासना का समय हो गया है। और उस समय समीपता किसकी होनी चाहिए, नेदिष्ठः, ये जो परमात्मा की जो निकटता है, इसकी कामना होनी चाहिए कि मैं आपके निकट हो जाऊं या आप मेरे निकट हो जाओ। यही बात प्रातः काल के लिए होती है। रात्रि भर तमोगुण में रहता है सारी व्यवस्थाएं। ये केवल मनुष्य की बात नहीं है, मनुष्य के चित्त की भी बात है। हमारा चित्त रात को तमोगुण की स्थिति में रहता है। आराम चाहिए चाहिए, शरीर को, चित्त को भी चाहिए, शरीर को भी चाहिए, प्रकृति को भी चाहिए। तो पूरी प्रकृति निढाल होके, तमोगुण से युक्त होके, एक जैसे निद्रा में पड़ी हो, ऐसा सब कुछ चारों ओर माहौल होता है। सब जीव जंतु, पशु पक्षी सोए हुए हैं और एक तंद्रा की स्थिति में है, तमोगुण की स्थिति में है। लेकिन जैसे ही प्रातः काल की ये उषा वेला, जिसको यहाँ इस मंत्र में उषसो लिखा हुआ है, उषसो व्युष्टौ, ये जो प्रातः काल की जो ये जो व्युष्टौ है, विशेष आभा है। जैसे ही उसका प्राकट्य होता है, जैसे वो प्रकट होती है, तो वातावरण में धीरे धीरे सात्विकता बनने लगती है। और अब वैसे सूर्य का प्रकाश, ये जो आभा जो यहाँ व्युष्टौ लिखी हुई है, इसका मतलब केवल धूप से नहीं होता, वो जो हल्का हल्का प्रकाश होने लगता है चारों ओर, पक्षी चहचहाने लगते हैं। भले ही पक्षी चहचहा रहे हों, वो सब चीजें अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, उठ रहे हैं सब, लेकिन उस प्रातः काल की बेला में सात्विकता बढ़ने लगती है। फिर वो एक समय के बाद 7, 8, 9 बजे के बाद फिर वो राजसिकता बढ़ती चली जाती है पूरे दिन भर। इसीलिए तो उपासना का समय सूर्योदय का रखा, इसीलिए उपासना का समय शाम को सूर्यास्त के समय रखा। बीच में कुछ लोग त्रिकाल संध्या कहते हैं, पौराणिकों में त्रिकाल संध्या का चलता है। वो लोग क्या करते हैं, प्रातःकाल करेंगे संध्या, क्षमा कीजिए, शाम को करेंगे, और उन्होंने एक समय और बना रखा है दोपहर का, दोपहर में भी संध्या करते हैं। तो जब दोपहर में प्रकृति का भी वैसा संकेत है नहीं, वो योग्यता, वो अनुकूलता, वो सब संकेत मिलते ही नहीं, तो उस समय व्यवस्था बन ही नहीं पाती उपासना के लिए।
हाँ, वैसे तो परमात्मा का ध्यान, ईश्वर प्रणिधान 24 घंटे का होना चाहिए। जब भी हम जागृत अवस्था में हैं, कभी भी हैं, तो परमात्मा का ध्यान तो कभी भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। पर उसके लिए जो प्रकृति भी अनुकूल है, शरीर उसके लिए अनुकूल है, वो तो सुबह और शाम का समय अपने आप संकेत दे देता है। और एक समय के बाद जब हम अभ्यासी हो जाते हैं इस व्युष्टव के, जब इस उषा के, इस सायकालीन संध्याकालीन वेला के जब हम आदी हो जाते हैं, तो फिर आप देखते होंगे, मैं तो सबका बता सकता हूँ, आप सब लोग क्योंकि उपासक हैं, तो जैसे ही शाम होती है तो वो भीतर से आने लगता है अपने आप ही, भाई अब समय हो गया, अब चलते हैं, उपासना करते हैं। या जैसे ही प्रातः काल हुआ तो उठे, निवृत्त हुए शौचादि से, और स्नान या जिसका हाथ मुंह धोने का है धो करके, और फिर हमारी प्रवृत्ति किधर बन जाती है, अब उपासना का समय हो गया, वो उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये फिर भीतर से बनने लगता है, हम उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो अब इसमें परमात्मा की निकटता की बात है। देखिए, निर्दिष्ट शब्द है ना, निकटता, अत्यंत समीप, अत्यंत समीप, भव माने हो जाओ, आप हमारे अत्यंत समीप हो जाओ। अब देखिए, भाव तो बनाने के लिए बनाते ही हैं कि आप मेरे समीप हो जाओ या मैं आपके समीप हो जाऊं, जबकि परमात्मा तो हमारे समीप है, बिल्कुल समीप है। बहुत सारी चीजें हमारे समीप होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मैं बाहरी संबंधों की बात करता हूँ, अब दूर से हम निकट चलेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस वाली व्यवस्था को, यदि हम इसको समझ गए ना, तो फिर कितनी निर्दिष्ट परमात्मा के प्रति कितनी निकटता बनती चली जाएगी, ये हमको इस मंत्र से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी माँ है, मेरे बहुत निकट हैं, है ना, बहुत निकट मानता हूँ मैं उन्हें, और माँ भी मुझको बड़ा निकट मानती हैं। और माँ तो अपने बच्चे के बारे में ये कहती है कि ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा कहा जाता है ना, कि ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मुझसे पृथक नहीं हो सकता, बहुत समीप है ये मेरे हृदय के, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शरीर की दूरी देखें, एक फिजिकल डिस्टेंस देखें, तो वो तो काफी है, बहुत सारी है। उससे और निकट आए तो मान लीजिए इस समय जो मेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं, ये वस्त्र मेरे शरीर के कितना निकट हैं, मतलब मेरे निकट, मुझ आत्मा के निकट, हाँ काफी निकट माने जाते हैं। फिर उससे और निकट देखें कोई वस्तु, तो क्या है, मेरी त्वचा, त्वचा मेरी आत्मा के और निकट है, यानी मेरे निकट है, बहुत निकट मानी जाती है। उससे और निकट जाके देखें तो और क्या है, और समीप क्या है, तो मांस है शरीर में जो फैला हुआ है। उससे और निकट जाके देखें तो जो हड्डियां हैं, जो एक पूरा ढांचा बना हुआ है आत्मा के, हृदय देश जो है जहां आत्मा उपस्थित होता है, उसके चारों ओर, वो और भी निकट है। और निकट जाके देखें तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म वाली ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा हूँ, वो कितनी निकट है आत्मा के, बहुत निकट। इतनी सारी चीजें निकट हैं हमारे, लेकिन परमात्मा उनसे भी निकटतम है। निर्दिष्ट, अत्यंत समीप हो जाइए, निकटतम हो जाइए हमारे, मैं भी आपको निकट महसूस करूं। देखिए, निकटता जो होती है या जो दूरी होती है, वो 3 प्रकार से देखी जाती है। एक तो काल की दृष्टि से, यानी समय की दृष्टि से, एक स्थान की दृष्टि से, और एक अनुभूति की दृष्टि से। इन तीनों को समझेंगे, तीनों प्रकार की कैसी निकटताएं होती हैं या कैसे दूरियां होती हैं। काल की दृष्टि से यदि हम देखें तो ऐसे मान के चल सकते हैं कि ऋषि दयानंद आज से लगभग 200 साल पहले हुए थे। तो वैसे तो ऋषि दयानंद 200 साल पहले हुए तो ये दूरी हो गई उनके और हमारे बीच में। आज होते तो हम कह देते हाँ, उनसे हमारी एक काल की निकटता है, समय की निकटता है। एक दूसरी दूरी होती है स्थान की या निकटता स्थान की। अगर ऋषि दयानंद इस समय यहाँ होते तो हम कह देते हाँ, उनसे हमारी स्थान की भी निकटता है। अब मेरी माँ मेरे पास है तो मैं क्या कहूँगा, उनसे मेरी स्थान की भी निकटता है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है उनके और मेरे बीच में। और माँ दूर चली जाए तो क्या हो जाएगा, स्थान की दूरी बन जाएगी। एक होता है अनुभूति के स्तर पे निकटता मानना। माँ यहाँ नहीं है, बाहर रहती है, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन उनकी अनुभूति बनी रहती है मुझे हमेशा। मेरी माँ ऐसी है, वैसी है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है। तो अनुभूति के स्तर पर निकटता बहुत बन जाती है, और कई बार अनुभूति के स्तर पर ही दूरी बहुत बन जाती है। जब हम कई बार रिश्तों को उपेक्षित कर देते हैं, बात ही नहीं करते, विचार तक नहीं करते किसी के बारे में, तो फिर क्या हो जाती है, दूरी बन जाती है। लेकिन इन सब यदि तीनों दृष्टियों से देखें तो परमात्मा इन तीनों दृष्टियों से हमारे निकट होना चाहिए। तो उसमें काल की दृष्टि से तो निकट रहता ही है, निश्चित रूप से रहता है, हम हटा भी दें तब भी नहीं हटा सकते। आज भी है,
और कल भी रहेगा। 100 साल पहले भी हमारे निकट था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये तो हो गया स्थान की दृष्टि से निकटता परमात्मा से। एक होती है, क्षमा कीजिए, काल की दृष्टि से। एक होता है स्थान की दृष्टि से। तो जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, है ना, एक ये वाला है। तो जहां जहां मैं जाऊंगा, जितने भी शरीरों को मैं बदलूंगा, तो परमात्मा तो वहां निकट रहना ही है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो परमात्मा दो दृष्टियों से तो हमेशा हमारे निकट, निर्दिष्ट, निकट तो रहता है, ये समीप रहता है और अत्यंत समीप रहता है। ये शरीर छूट जाएगा, आज शरीर के साथ संयोग है, दूरी बन जाएगी, हट जाएगा बिल्कुल। प्रकृति के साथ फिर संयोग बनेगा, फिर हट जाएंगे। ये दूरी पास यानी समीपता, निकटता और दूरी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन परमात्मा के साथ काल की जो निकटता है वो हमेशा रहेगी। पहली बात समझने वाली है। दूसरी बात क्या है? स्थान की निकटता। मैं इस शरीर में रहूं, उस शरीर में रहूं, प्रलय में रहूं, सृष्टि में रहूं, कहीं भी रहूं, निकटता वहां रहने वाली है। और इस निकटता को मैं देखता रहूं हमेशा। और वो तीसरी निकटता कौन सी है जो तीसरी दृष्टि से हम देखते हैं? वो है अनुभूति की। ये हमेशा नहीं होती। ये ही समझने वाली बात है जिस पर मैं लाना चाहता था आपको, या जिसके विषय में मैं विशेष चर्चा करना चाहता था। वो है अनुभूति वाली निकटता। परमात्मा निकट है, मेरे आत्मा के भीतर भी उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मतम है। मेरा जो स्वरूप है परमात्मा उससे भी सूक्ष्मतम है, इसलिए वो मेरे निकट है, मेरे पास है। लेकिन क्या मैं उसकी अनुभूति कर पाता हूँ? क्या मैं उसको वैसा समझता हूँ? मैं देख पाता हूँ उसको? देख पाने का मतलब महसूस करना ही है, प्रत्यक्ष करना ही है। या जो उसका आनंद है, जो उसका सुख है, जो उसकी सर्वरक्षकता है, जिसको हम अभी देख रहे थे, क्या मैं उन सबको महसूस कर पाता हूँ? अनुभूति हो पाती है मुझे उसकी? तो इस मामले में तो निकटता बहुत कम देखने में आती है हमारी। हम सब अपना अपना एक बार अवलोकन करें इस निकटता को देखने के लिए, ये जो निर्दिष्ट है इसको समझने के लिए आप एक बार विचार कीजिए। आज का ही विचार कर लीजिए। प्रातः काल आप जगे होंगे, मान लीजिए 5 बजे। 5 बजे से अब लगभग 3:30 होने वाले हैं। तो 5, 7, 3, 10, लगभग 10 घंटे हो गए, 10, साढ़े 10 घंटे। तो इन 10 घंटों में आप परमात्मा से कितना निकट थे अनुभूति के स्तर पर? एक बार विचार कीजिए सभी लोग, मोटा मोटा 10 घंटों में से परमात्मा के साथ कितनी निकटता रही, कितना निर्दिष्टता रही हमारी? विचार कीजिए। जितनी अधिक निकटता रही होगी, मान लीजिए 10 में से हम 5 घंटे परमात्मा के निकट रहे अनुभूति के स्तर पर, हमारी अनुभूति भी बनी रही साथ में परमात्मा के। हाँ, निकट हैं, रक्षा कर रहे हैं और आनंद दे रहे हैं, न्याय कर रहे हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और सृष्टि का निर्माण चल रहा है, प्रत्येक व्यवस्था में उपस्थित हैं, सर्वव्यापक हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, अनुभूति बनी हुई है, ज्ञान दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जितना हम परमात्मा के बारे में पढ़ते, सुनते, जानते हैं। तो यदि 10 में से 5 घंटे भी हम अनुभूति के स्तर पर परमात्मा की निकटता को महसूस कर पा रहे हैं तो खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, अच्छी स्थिति है। यदि इतना आधे भी हम जागृत अवस्था में आधा समय भी हमारा परमात्मा के साथ जुड़ाव रहता है, निकटता रहती है, तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन यदि ये रेशियो ऐसा बन जाए 1:9 यानी 1:9 का अनुपात, यानी 1 घंटे अनुभूति रही, 9 घंटे भूले बैठे रहे, तो फिर मामला चिंताजनक है। 5-5 का अनुपात है, 50-50 का, कि 5 घंटे याद रहे परमात्मा, 5 घंटे भूले रहे, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, ऐसा मामला यदि रहे तो फिर तब भी उतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब मामला वहां ज्यादा गड़बड़ है जब याद ही कुछ समय रहा और भूले अधिक समय तक रहे, है ना। गंभीर बात है। थोड़ा समय हंसी मजाक विनोद के शैली में बता रहा था, लेकिन इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। मंत्र ऐसा कहता है, तो क्या कहता है मंत्र? एक बार फिर से समझ लीजिए पूरी पंक्ति को। दूसरी वाली जो पंक्ति है इसमें क्या है? अस्या, इस, उषसो, ये जो प्रातः काल की जो उषा नाम की बेला है, इसमें जो ये आभा है, जो विशेष प्रकार की आभा है, विष्टव विशेष आभा है, उसमें ऊती यानी आपकी जो रक्षा है या रक्षा के जो साधन है उसके द्वारा
नेदिष्ठः, आप उन रक्षा के साधनों के द्वारा आप हमारे और निकट हो जाओ, समीपतम हो जाओ, या मैं आपके और समीपतम हो जाऊं। कैसे हो जाऊं? अनुभूति के स्तर पे। आप तो हैं मेरे निकट, बिल्कुल हैं। मैं चाहूं भी तो आपको अलग नहीं कर सकता, आप भी चाहें तो मुझे अलग नहीं कर सकते अपने आप से। आप तो रहेंगे निकट, स्थान की दृष्टि से भी और काल की दृष्टि से भी। बस अनुभूति की दृष्टि से, ईश्वर प्रणिधान की दृष्टि से, ये जो अनुभूति की दृष्टि से परमात्मा को निकट पाना होता है, इसको शास्त्रीय भाषा में और विशेषकर योग दर्शन की भाषा में ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है या पढ़ रहे हैं वो सब समझते होंगे। ईश्वर प्रणिधान का सीधा सा मतलब होता है परमात्मा की स्मृति बनाए रखना, उसकी अनुभूति बनाए रखना अपने दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में। यही होता है ईश्वर प्रणिधान। उसके गुणों को चिंतन करते रहना अपने प्रत्येक कर्म में, व्यवहार में, काम करते हुए। कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, कुछ भी है, बैठे भी हैं तब भी परमात्मा का कहीं ना कहीं चिंतन चल ही रहा है। तो ये ईश्वर प्रणिधान है और ये हमको करना चाहिए। मंत्र की पहली पंक्ति हो गई है। अब देखिए, एक बात आपको लग रही होगी इन मंत्रों में, पिछला भी मंत्र आया और ये भी मंत्र है कि भी सीधा सीधा इन मंत्रों में यज्ञ से तो कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा। जैसे पीछे आया जल प्रसेचन के मंत्र थे तो सीधा सीधा पता चल रहा था कि हे जल आप ये हो, हे जल आप ऐसे हो, ये आहुति उसके लिए है, ये आहुति अग्नि के लिए, सोम के लिए, ऐसा था ना। या आसन ऐसे हों वैसे हों, मैं बैठता हूँ आप बैठें, यजमान को बिठाइए उसको बिठाइए। वो मंत्र ही बता रहे थे कि हमको प्रत्येक प्रकरण में कैसे कैसे भाव बनाने हैं। लेकिन ये दो मंत्र अभी तक के ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा जुड़ाव यज्ञ के साथ होता दिखता नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक संकेत मिला था ये वाला यज्ञिष्ठा वाला कि यज्ञ करने वाले लोगों में मैं श्रेष्ठ बन जाऊं। लेकिन आप एक बात विचार करके देखिए, देव पूजा शब्द जिसकी बात हम शुरू में करते आ रहे थे कि यज्ञ में एक जो मुख्य बात होती है वो देव पूजा, यानी परमात्मा की उपासना, ध्यान उनका। वो भले ही सीधा सीधा जुड़ाव आहुति के साथ वैसे नहीं बन पा रहा है कि हाँ अब हम क्या कर रहे हैं। सीधा सीधा यज्ञ का प्रकरण नहीं है कि अग्नि की बात हो रही हो, जल की बात हो रही हो, बादलों की बात हो रही हो, या वो पूरी जो प्रक्रिया जो यज्ञ से होती है वो तो हो चुकी सब बातें, कितनी सारी बातें करके आए। मंत्रों ने बताया था, मैंने तो कुछ अलग से नहीं बताया, मंत्र ही बता रहे थे उन बातों को। लेकिन अब ये जो मंत्र जो अब चल रहे हैं, आगे भी आएंगे, इनमें परमात्मा की विशेष स्तुतियां हैं, परमात्मा से विशेष प्रार्थनाएं हैं। तो परमात्मा से जुड़ाव बना रहे मंत्रों में, यही चाहिए और चाहिए क्या मुख्य रूप से। इसीलिए तो बार बार जो मैं एक चीज पर विशेष जोर देता हूँ वो यही है कि मंत्रों के अर्थों पर हम खूब विचार करें, और विशेषकर जो आध्यात्मिक अर्थ हैं, जो परमात्मा संबंधी अर्थ हैं, तो उनको हम देखते चलें ध्यान से। हो गया, ये तो पहली पंक्ति में जो दो वाक्य आए इनको हमने देख लिया है। यदि इन दोनों वाक्यों में से किसी को कोई बात पूछनी हो तो बताइए, अन्यथा फिर ये जो दूसरी पंक्ति है ना, ये इतना हिस्सा इसको हम कल देखेंगे। कनिका माता जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी, मुझे पूछना था व्युष्टव का अर्थ क्या है, बताया आपने। हाँ, विशेष आभा से युक्त या विशेष आभा में। विशेष आभा होती है विशेष प्रकाश, विशेष रोशनी। विशेष होती है ना वो वाली रोशनी सुबह वाली, वो सच में विशेष होती है। उसको देखने के लिए जब हम जैसे सुबह को जब आंखें खुलती हैं, जाके छत पे देखा सूर्य निकल रहा होता है, पूरे दिन भर के निकलने वाले सूर्य की अपेक्षाकृत वो जो प्रातः काल वाली जो आभा होती है बड़ी विशिष्ट होती है। उसी विशिष्टता को बताने के लिए व्युष्टव शब्द बताया, व्युष्टव, क्योंकि होती है वो विशिष्ट अपने आप में, बाकी दिन भर के सूरज से, बाकी दिन भर की रोशनी से पृथक होती है, विशिष्ट होती है, इसलिए। ठीक है माता जी, ठीक है, धन्यवाद। आनंद आ गया जी आपकी व्याख्या में। बहुत सुंदर मंत्र है ये, बहुत सुंदर मंत्र है। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए ऋषियों की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि ऐसे सुंदर सुंदर मंत्रों का विनियोग करके दिया हमें। अब सोचिए यज्ञ में ये मंत्र ना होते तो शायद हम कभी पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, लेकिन उन्होंने ये विनियोग करके दिया। विनियोग मतलब उन्होंने विशेष रूप से जोड़ दिया यहाँ पे हमारे लिए कि हाँ इनको भी बोलिए, आहुतियां दीजिए इन मंत्रों से भी।
विचार कीजिए मंत्रों पे। और मंत्र तो होता ही है ना विचार। मन ज्ञाने, इस धातु से बनता है ना मंत्र, जिसमें विशेष ज्ञान हो। और मत्री गुप्त परिभाषणे, एक बार पहले बताया था, मत्री गुप्त परिभाषणे इस धातु से बनता है मंत्र, जिसमें विशेष गुप्त बातें कही हों, विशिष्ट बातें, छुपी हुई रहस्यात्मक बातें, उसको मंत्र कहते हैं। और ऐसे मंत्रों का, विशिष्ट मंत्रों का, जिसमें इतनी गहन बातें, पिछले मंत्रों में कितनी गहन चीजें हमने देखी हैं और आज भी देख रहे हैं, हाँ, आगे भी देखते रहेंगे। तो मंत्र तो होता ही ऐसा है। जी माता जी फिर से कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। दूसरे वाक्य, हाँ जी, दूसरे वाक्य का एक बार फिर से आप मतलब पूरे वाक्य का मतलब बता दीजिए अर्थ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, देखिए पहले इसका वो देखिए पूरा अन्वय कैसे बनेगा। अन्वय मतलब पूरा क्रम कैसे बनेगा वाक्य का। सबसे पहला शब्द था अस्या, फिर उषसो, फिर था व्युष्टौ, फिर था ऊती, फिर नेदिष्ठः, और फिर भव। भव को भी फिर से ले लेंगे, भव माने हो जाओ या हो। तो अस्या माने इस, उषसो माने उषा वेला में, उषा यानी प्रातः काल की वेला में, प्रातः काल की हाँ ये प्रातः काल वेला की जो व्युष्टव विशेष आभा है, इस विशेष आभा में ऊती आपकी रक्षा के द्वारा, निदिष्ठः मैं अत्यंत समीप हो जाऊं आपके, आपकी उस रक्षा को देखते हुए। और भव माने हो जाऊं या हो, या आप हो जाओ या मैं हो जाऊं, एक ही बात है। ऐसा इसका भावार्थ बनेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और किसी को कुछ कहना है बताइए। देखिए अगली पंक्ति के एक बार शब्दों को देखिए आप, अजीब से लग रहे हैं ना। अब यक्ष्व नो वरुणम रराणु, ये रराणु शब्द आप पहली बार देख रहे होंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, वी ही, मृलिकम, बड़े प्यारे शब्द हैं ये भी, इनको कल समझेंगे। कराने को तो आज भी करा देते, पर वो मैंने देखा कि कई बार ज्यादा हो जाता है ना, तो वो आता नहीं फिर समझ में। आचार्य जी नमस्ते, इसका पीडीएफ बनाकर एक बार भेजिएगा। हाँ, किसका पीडीएफ माता जी? इसी का अर्थ का। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। बस ये एक तो वो जो पिछला मंत्र था ना, उसका तो अर्थ लिख लिया है, पर एक बार उसको संशोधित करके भेजना है। मीरा ने लिख के भेजा, वो जिम्मेदारी उनकी है, वो लिख के भेजती है। एक बार संशोधित करके मैं भेज दूंगा। और दूसरा ये भी जो मंत्र है इसका भी हम अर्थ भेज देंगे। और एक बार इन सब मंत्रों का पूरा मंत्रों के अर्थों का पीडीएफ बना देंगे, जिससे कि आसानी हो जाए सभी को समझने में। जी हाँ जी, थोड़ा जब हमारी कक्षाएं शुरू हुई थी तब मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं था कि हम इनको क्रमशः लेके चलें विधिवत बढ़िया से। नहीं तो यदि विधिवत चलती और उनको एक क्रम से यूट्यूब पर अपलोड करते रहते तो फिर उतनी बाधा नहीं होती। नहीं तो अब एक विचार ये बन रहा है, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी देखें तो इनके विषय में ज़्यादा चर्चाएं हैं नहीं। एक दो लोग करते भी हैं, तो उतना क्रम से व्यवस्थित ढंग से है नहीं चीज़ें। आपने आचार्य जी माता जी, आपने राष्ट्रीय प्रार्थना का अर्थ बता दिया? नहीं अभी नहीं हुआ राष्ट्रीय प्रार्थना का। अब ना ये 8 मंत्र हो जाएं पूरे, हाँ जी, तो ये जो छुटपुट मंत्र इधर उधर के हैं ना, जैसे राष्ट्रीय प्रार्थना हो या यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र हो गया, भोजन मंत्र हो गया, या वो संकल्प पाठ हो गया। संकल्प पाठ पर भी अभी बात नहीं हुई है। ये जैसे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, जिसको वंश कक्षा के शुरू में बोलते हैं, या एक वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानम, वो वाला मंत्र है, या जैसे वो महामृत्युंजय मंत्र है। तो ऐसे जो अलग से बोले जाने वाले प्रसिद्ध मंत्र हैं उन पर हम चर्चा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे उन्हें। और संध्या मंत्र जो है उनके अर्थ करवा दिए क्या आपने? हाँ जी, वो तो कई महीनों पहले हो गए थे पूरे, पर वो विचार बना फिर से कराएंगे संध्या के मंत्रों को। तो जैसे ही अनुकूलता बनेगी ना, संध्या के मंत्रों को फिर से देखेंगे हम।
ठीक है, जैसे वो मनसा परिक्रमा मंत्र है वो थोड़े से कठिन लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कठिनता नहीं है। डाकू। हाँ जी, हाँ करा देंगे उनको, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखने में कठिन लगते हैं। हाँ वही ना, जो मैं कल एक बात कह रहा था कि कठिनता तब तक की है जब तक अभ्यास में कोई चीज नहीं आती। हाँ जी। जब अभ्यास हो जाता है, फिर कठिन लगता ही नहीं है वो। हाँ। ठीक है, धन्यवाद जी। जी। चलिए ठीक है, तो कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत सारा आचार्य जी, जी। आचार्य जी, ये आपके YouTube पे कहाँ मिलेंगे? अच्छा, ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। या आपके पर्सनल उसमें कांटेक्ट में? ना ना, ये मैत्रेयी बहन है ना, उन्होंने अपना एक चैनल बना रखा है, वो अपने चैनल पे डालती हैं। मेरे चैनल पे तो ये सब चीजें नहीं जाती। जी जी। उस पे संध्या के मंत्रों का उच्चारण है अभी तो बस। नहीं, उच्चारण नहीं, ये जो आप पढ़ा रहे ये इनका। हाँ वो मैं भेज दूंगा, वो उन्हीं का है, मैत्रेयी बहन का चैनल, उस पर भेज दूंगा मैं आपको। हम मिल तो जाते हैं, लेकिन इसमें जो आप ये भेजते हो बना के, इसमें तो अभी है नहीं। पहले मैं सुने, ये ध्यान नहीं आ रहा कहाँ सुने, सुनता रहता हूँ। अच्छा जी। हाँ। मैं एक बार लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां से। जी जी जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। ठीक। हाँ जी, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। सबको नमस्ते। जी, सभी का धन्यवाद और परमात्मा का भी धन्यवाद। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।